हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल्स जिसका नाम है लर्न विद राकेश सर। आ गया आज मैं न्यू वीडियो के साथ में। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड जो न्यू सिलेबस है फॉर 2020-21 के लिए। वहाँ से मैंने ये सब टॉपिक्स लिया हुआ है एंड स्टार्ट करते हैं। और रिगार्डिंग दिस टॉपिक कुछ डाउट्स आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। स्टार्ट करते हैं। ओके, इन दिस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं लॉजिक, उसका बेसिकली यूज़ कहाँ पर है। सेकेंड विल बी सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिकल सर्किट। एनी सर्किट यू हैव गिवन, जैसे कि कोई सर्किट आपको दिया है तो उसको सिम्बॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखेंगे। थर्ड वन इज़ इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना है। जो सर्किट है और उसका इनपुट और आउटपुट टेबल क्या होगा, कैसे ड्रॉ करना है वो देखेंगे। लास्ट वन इज़ ड्रॉ इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पर आपको एक सर्किट दिया रहेगा, इट्स वेरी बिग सर्किट होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन यू गेट उसका छोटा सा सर्किट मिलेगा, वो हम देखेंगे। तो ये सब पार्ट्स है एक्सरसाइज 1.5 का जो हम स्मॉल पार्ट्स में देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। उसका यूज़ क्या है। सो बेसिकली हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्विचेस। जो भी कोई स्विचेस डिज़ाइन करते हैं सर्किट के अंदर तो इन लॉजिक का यूज़ होता है वहाँ पर, राइट। सेमी कंडक्टर हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, तो उसमें जो स्विच हम ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें लॉजिक का यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है, स्विच इज़ अ टू स्टेट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट, राइट। करंट को कंट्रोल करता है ये स्विच। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो होने लगता है, ऑफ करते हैं तो करंट स्टॉप हो जाता है। तो उसी तरीके से सो यहाँ पर आपको लॉजिक में देखना है, इस तरह का एक सर्किट होगा जिसमें बैटरी होगा एंड ये स्विच है, ये है आपका लैम्प बताएगा कि आपका सर्किट ऑन है या ऑफ है, उससे पता चलेगा। और ये करंट का डायरेक्शन इस तरीके से एवरी सर्किट में दिया होगा आपको। ना यहाँ पे चीज़ें मैंने नोट लिखा हुआ कि व्हेन द स्विच एस इज़ क्लोज, मतलब स्विच जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो उसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ये जो लैम्प होगा वो ग्लो होने लगेगा। ओके। एंड सेकेंड केस में क्या हो सकता है, व्हेन स्विच ओपन रहेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है सर्किट के अंदर कि स्विच यहाँ पर ओपन है, तो जब ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा और ये लैम्प ग्लो नहीं होगा, राइट। तो ये दो केसेस होंगे। नाउ तो यहाँ पर हमें दो टाइप के कॉम्बिनेशन मिलेगा। सर्किट को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं एंड सेकेंड विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो जब भी दो स्विचेस, लाइक यहाँ पे दिख रहा है आपको एक सर्किट है, उसमें दो स्विचेस है जिसका नाम S1 S2 है, वो दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, तो वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो आपको क्या करना है, इसमें इस तरीके से लिखना है कि लेट P द स्विच S1, Q द स्विच S2 एंड L जो डिनोट करता है लैम्प, कैपिटल L। तो इसका पहले हम कन्वर्ट करेंगे कि इसका सिम्बॉलिक फॉर्म क्या है। तो दिस इज़ द सिम्बॉलिक फॉर्म। मीन्स जब भी सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच में यूज़ करना है एंड। ओके, ये ध्यान में रखना है, जब भी सर्किट रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में यू हैव टू यूज़ एंड। ओके। सो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि ये P है, ये Q है, तो P एंड Q हमने लिखा, बट ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में था, सो दैट्स वाई वी हैव इंसर्टेड एंड। तो ये हो गया उसका सिम्बॉलिक फॉर्म। नाउ ये है अभी उसका इनपुट आउटपुट टेबल। सेम जैसे ट्रुथ टेबल हम ड्रॉ करते हैं वैसे ही इनपुट आउटपुट टेबल होता है। जस्ट डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर T की जगह लिखना होता है 1 और फॉल्स की जगह लिखना होता है 0। तो यही डिफरेंस है। यहाँ पर T की जगह लिखना है 1 और फॉल्स की जगह पे लिखना है 0। तो जैसे हम ड्रॉ करते थे, दो ट्रू लिखते थे, दो फॉल्स लिखते थे, तो यहाँ पे 2 1 लिखना है एंड 2 टाइम्स 0। P के केस में अल्टरनेट 1 0 1 0 लिखना है एंड में जो हम लिखते थे, राइट, जब भी दोनों ट्रू रहेगा तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा, दैट इज़ 1 आएगा एंड बाकी केसेस में 0 0 इसका रिजल्ट होगा। तो ये है इसका बेसिक सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके। नाउ सेकेंड वन इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट देखो, आपको सर्किट इस तरीके से रहेगा जो यहाँ पे दिख रहा है।
यहाँ पे स्विच S1 है, स्विच S2 है, बट ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल कैसे पता चलेगा? 1 बिलो 1, एक के ऊपर एक के नीचे एक रहेंगे तो उसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो इसमें भी सेम चीज़ें लिखना है कि S1 लेट P एज्यूम करना है, S2 को Q एज्यूम करना है, L लैम्प हो गया। तो इसका आप जो ड्रॉ करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? P और Q। ये है आपका P, ये है आपका Q, दोनों पैरेलल में है, तो दैट्स वाई और। ठीक है, एंड यहाँ पर सेम यहाँ का उसका इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ कर दिया है, राइट। जिस तरीके से हमने एंड में देखा था वैसे ही और के केस में भी होगा। यहाँ पर इसको इनपुट आउटपुट टेबल बोलेंगे। और ट्रूथ टेबल डिफरेंट होता है। ट्रूथ टेबल में ट्रू फॉल्स लिखना होता है, इनपुट आउटपुट में 1 0 लिखना होता है। ओके, तो ये है सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ जो सेकेंड टाइप था हमारा सिंबॉलिक फॉर्म, कोई भी सर्किट दिया रहेगा, या तो कन्वर्ट दैट इनटू अ सिंबॉलिक फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, इस तरीके से दिया होगा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है। पहले तो आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एंड सेकेंड इज ड्रॉ द इनपुट आउटपुट टेबल। तो सर्किट इज गिवन टू, ये सर्किट आपको दिया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्यूशन में पहले आप लिखोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है। S1 दिख रहा है, S2 दिख रहा है, या S1 डैश आ गया है, S2 डैश। डैश का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है निगेशन। ओके, तो जैसे कि मैंने मान लिया S1 वो P है, S2 Q है, तो S1 डैश क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका नेगेशन P। ओके, तो S1 डैश क्या बताएगा आपको? ये आपको बताएगा नेगेशन P। और S2 डैश क्या हो जाएगा? S2 डैश हो जाएगा आपका नेगेशन Q। तो डैश जब भी आया ऊपर तो आपको उसको नेगेशन अप्लाई करना है। सो नाउ अब इसको हम कन्वर्ट करना है हमें सिंबॉलिक फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो सर्किट के अंदर ये इस तरीके से करंट फ्लो हुआ, देन यहाँ पर सर्किट कन्वर्ट हो गया 3 पार्ट में, राइट। ये एक पार्ट हो गया, ये मिडिल वाला सेकंड पार्ट हो गया, एंड उसके नीचे वाला थर्ड पार्ट, राइट। तो 3 पार्ट्स में इसको सर्किट को हम डिवाइड करेंगे। तो ये वाला S1 जो दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट वाला पार्ट P लिख दिया, एंड उसके नीचे S2 है, तो दैट मीन Q है, नीचे है, पैरेलल में है, तो हम क्या लिखेंगे? आपका Q। ना उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, दिस इज यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये दोनों के किस में है? ये दोनों के और में है, बट ये जो दोनों दिख रहा है S1 डैश S2 डैश, ये आपके है सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब नेगेशन P एंड नेगेशन Q, राइट। तो जहाँ पर भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा तो आपको और अप्लाई करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन दिखा तो एंड अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपको सर्किट को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन अप्लाई करना है। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है P, ये है Q, दोनों और में था, एंड देन और में अगेन ये भी और में ही है, राइट, थर्ड वाला। बट ये दोनों जो है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उसको ब्रैकेट में डाल देंगे कि ये पूरा पार्ट इसके कौन से पार्ट में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, राइट। तो ये पूरा पार्ट आपको सर्किट में देखोगे तो ये पूरा पार्ट ये दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो उस तरीके से इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट क्या है? इनपुट आउटपुट टेबल। सो अगेन आप ड्रॉ करेंगे, ये है आपका सिंबॉलिक फॉर्म। हमें पता है इसको टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो हमें ड्रॉ करना होगा P, देन Q, देन नेगेशन P भी चाहिए, नेगेशन Q भी चाहिए, देन वी रिक्वायर P और Q, वी रिक्वायर नेगेशन P एंड Q, एंड देन फाइनल। एंड इसमें हम अप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको ये आ जाएगा 1 1 1। सो दिस इज़ द इनपुट आउटपुट टेबल। इस तरीके से सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज़ फॉर 4 मार्क्स। एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि सर्किट दिया रहेगा, सेम चीज़ें करना है, राइट। तो ये आपका हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, और ये हो गया पार्ट 3। तो ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है ये पैरेलल में है, एंड ये उसके ये दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन में है, राइट। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट क्या है? आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में था, और ये जो थर्ड पार्ट था वो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में।
राइट। तो इस तरीके से इसका सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा। एंड देन इसका इनपुट आउटपुट टेबल, यहाँ पे 3 टर्म आ गया, राइट। यहाँ पर आ गया है पी क्यू आर भी आ गया है। सो यहाँ पे पी क्यू आर तीनों लेने पड़ेंगे। जैसे हमने 3 केस में ड्रॉ किया था, 4 बार ट्रू लिखा था, 4 बार फॉल्स लिखा था, तो यहाँ पर भी 4 बार 1, 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 0 लिखना है एंड सॉल्व करना है। तो दिस इज़ द इनपुट आउटपुट टेबल। ओके, तो ये था 1.5 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको यू हैव गिवन द सर्किट, आपको ड्रॉ करना होगा सिंबॉलिक फॉर्म में, देन उसका इनपुट आउटपुट टेबल ड्रॉ करना होगा। तो दिस इज़ द 1.5 का फर्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टैक्ट टू माई व्हाट्सअप नंबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।